तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी, जिसमें हमें पेपर जो टाइटल है इसका इकोनॉमिक्स जियोग्राफी। तो इसका जो पेपर कोड है 4008 है। तो यह जो पेपर है DDU यूनिवर्सिटी का है। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए थे 75 प्रश्न थे। तो इसमें जो 75 प्रश्न थे इसमें से आपको 65 प्रश्न करने थे। अब 65 में से जो आपको पासिंग मार्क के लिए करना है 22 नंबर आपको प्राप्त करना। अगर आपका 22 नंबर नहीं आता तो आपको बैक लग सकता है और फिर आपको बैक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसका जो टाइम दिया गया था पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। इसमें 75 प्रश्न थे और 65 प्रश्न करने थे। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चरवाहा नहीं है। तो इसमें से जो एस्किमो जनजाति है यही चरवाहा जनजाति नहीं है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टेनेसी नदी घाटी परियोजना का संबंध किस देश से। तो इस नदी घाटी का जो संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन ज्वारीय पत्तन कहलाता है। तो विशाखापट्टनम जो है यही ज्वारीय पट्टनम कहलाता है। निम्न में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो यह जो जाने जाते हैं डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। यह ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्राज़ील में स्थित कहवा के उद्यान किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो कहवा के उद्यान हैं वह जाने जाते हैं फजेडा के नाम से। फजेडा के नाम से जाने जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से वो आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें से। चावल के पौधे के लिए सामान्यतः कितनी तापमान आवश्यक है। तो इसके लिए जो तापमान आवश्यक होता है 24 से 37 डिग्री सेल्सियस तक। बी ऑप्शन राइट आंसर। सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से जो आपको सुमेलित करना है वो आपका होगा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO है वो कब अस्तित्व में आया था। तो यह अस्तित्व में आया था 1995 में आया था। यह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश आयातित कपास के आधार पर सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी देश है। तो यह आपका जो चीन है यही अग्रणी देश है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। सबसे सस्ता परिवहन क्या है। सबसे जो सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा क्षेत्रीय संगठन दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिम्स्टेक हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरकुक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा किरकुक। संसाधन होते नहीं बनते हैं यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन दिया था जिमरमैन ने दिया था। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा तृतीयक सेक्टर। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो जो सर्वाधिक विकास हुआ है यह हुआ है उत्तरी अमेरिका में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से कौन सा खनिज आधात्विक है। तो इसमें से जो आपका आधात्विक खनिज है वह है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट है। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य। तो भारत में जो सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है यह है आपका राजस्थान। क्या है, राजस्थान है। विश्व प्रसिद्ध लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र कितना है यहाँ पर। किरूना व गैलीबरा किस देश में स्थित। तो यह जो स्थित है स्वीडन में स्थित है। कहाँ पर, स्वीडन में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर।
वेलाडिला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश चीन का राइस बाउल कहलाता है? तो जो चीन का राइस बाउल कहलाता है वह है आपका यांगत्से बेसिन। किस व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। आर्थिक भूगोल की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल की जो शाखा होती है वाणिज्यिक भूगोल, विपणन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित खेती, तो इसका जो यहाँ पर मिश्रित खेती है इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि के साथ पशुपालन ही मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। उपयुक्त कथन किसका? तो यह जो कथन दिया गया है जेम्स फिशर के द्वारा दिया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अमेजन व कांगो के वन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के वन है? तो यह जो वन दिए गए हैं भूमध्य रेखीय और सदाबहार वन है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विनिर्माण उद्योग का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो संबंध होता है द्वितीय क्रियाओं से होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संबंध में आइसोप्रोपेन का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है यहाँ पर किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर सामान परिवहन व्यय को प्रदर्शित करने वाला रेखा। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? तो जो कृषि आधारित उद्योग नहीं, सीमेंट उद्योग है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र यानी कि जो डागर बैंक किस महासागर के जल क्षेत्र में स्थित? तो यह जो स्थित है अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। महान झील प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका उत्तर अमेरिका में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। कौन सा बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है? तो जो राइन नदी के मुहाने पर स्थित है रोटरडैम, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा रोटरडैम। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु, प्रकाश, मिट्टी ये सभी प्रभावित करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से जो सुमेलित आंसर नहीं है इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। चाय जो है इटली के लिए प्रसिद्ध है। इटली में नहीं उगाया जाता है, बल्कि जो इटली में उगाया जाता है वह कॉफ़ी है। कॉफ़ी इटली में उगाया जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्थान अर्थव्यवस्था में आइसोपेडेंस की संकल्पना प्रतिपादन की है? तो इसका जो प्रतिपादन किया गया है ए वेबर के द्वारा किया गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो यह जिनेवा में है। जिनेवा में कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर। किस नहर से गौतम झील संबंधित है? तो जो गौतम झील संबंधित है वोल्गा नहर से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोनाजाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो जो मोनाजाइट है इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भारत के द्वारा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कटंगा पठार यानी कि जो कांगो है किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं।
तो इस पुस्तक के जो लेखक दिए गए हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिसोम है। वान थुनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किस तथ्य की व्याख्या करना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है, बाजार से दूरी बढ़ाने के साथ साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हुआ था मुंबई में 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो जो सुएज नहर जोड़ती है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन वैश्वीकरण से संबंधित? तो जो वैश्वीकरण से संबंधित कथन है इसमें लोगों और देशों के मध्य बढ़ते अंतर संबंध और परस्पर निर्भरता। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किस भूगोल वेत्ता की परिभाषा दी गई? तो यह जो दिया गया है परिभाषा गोटज के द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक भूगोल में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो जो आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं किया जाता है प्रजातीय भूगोल है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मत्स्य व्यवसाय किस वर्ग की क्रिया है? तो यह जो मत्स्य व्यापार होता है यह प्राथमिक वर्ग की क्रिया होती है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामान्यतः संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो संसाधन होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्वान कृषि की अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वान थ्यूनेन। कौन है? वान थ्यूनेन है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो जो आर्थिक भूगोल है यह मानव भूगोल की शाखा है, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी की शाखा है। वान थ्यूनेन के अनुसार नगर बाजार से दूरी बढ़ने पर कृषि की गहनता, तो इसकी जो गहनता बढ़ती है फिर घटती है, तो इसको देखते हैं बढ़ती है घटती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो गहनता होती है बढ़ती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा घास का मैदान जो है गेहूं की फसल के लिए अनुपयुक्त है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, डाउन्स जो है अनुपयुक्त, गेहूं के मैदान के लिए अनुपयुक्त है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो जो चावल है यह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा होता है। निम्न लिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो निम्नलिखित में से जो नवीकरणीय संसाधन है वह है कोयला। क्या है? कोयला है। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः की जाती है। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में की जाती है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पार्कलैंड का घास का मैदान किससे संबंधित है? जो पार्कलैंड है इस घास का मैदान संबंधित है लानोस, जो कि वेनेजुएला में है। किसने कहा कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरा मैन ने कहा था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गन्ना के पौधे के लिए सामान्यतः कितनी वार्षिक वर्षा चाहिए? तो इसके लिए 400 से 500 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यूएसए में लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य उत्पादक प्रदेश, तो इसका जो यहाँ पर उत्पादक प्रदेश है वह है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन प्रदेश। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोयला उत्पादक क्षेत्र व संबंधित देश का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का वह होगा भारत लंकाश्राय। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश है जो गहन निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएसए। क्या है? यूएसए जो है यह नहीं है, ट्रक फार्मिंग में शामिल है। जो ट्रक फार्मिंग में शामिल होता है वह होता है सब्जियों की खेती। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः खनिज तेल कितनी गहराई पर मिलता है? तो जो सामान्यतः खनिज तेल मिलता है यह
4000 से 5000 मीटर की गहराई पर मिलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बोरियल वन पाए जाते हैं, तो जो ये वन पाए जाते हैं, बोरियल वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साइबेरियन प्रदेश में। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो। मिट्टी का निर्माण किन तत्वों और प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है? तो इसका जो मिट्टी का निर्माण पूरा होता है वह पूरा होता है यांत्रिक, रासायनिक, जैवीय, इन सभी क्रियाओं के द्वारा होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका जो प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड वेबर ने किया था। वी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जापान का कौन सा सूती वस्त्र केंद्र जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ओसाका। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड वेबर ने निम्न में से किस तथ्य के आधार पर औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूनतम लागत की। अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की पूर्ण अवधारणाओं में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है आपका जनसंख्या वितरण व जलवायु में समरूपता। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने जो यह प्रस्तुत किया था 1909 में प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। 75 नंबर प्रश्न है, डी हुटलेसी ने विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में कब वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। तो यह पेपर सॉल्व हो चुका है, यहीं पर समाप्त होता है।